बैक टू आवर चैनल सफलता केंद्र। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 68वीं बीपीएससी परीक्षा जो कि 12 फरवरी 2023 को होनी है, उसके मद्देनज़र रख के मैं एक पूरा सेट आपके सामने लाया हूं जो कि आपके परीक्षा में काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। इसमें कुल 150 प्रश्न है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए उस पर क्वेश्चन को देखें हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट हेतु पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। पुर्तगालियों का मेन था कि वह अपने समुद्री में लूटपाट ही उनका मुख्य कार्य बच गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा पुर्तगाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? कौन एक सुमेलित है? देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए। एक सुमेलित है तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, कह रहा हैदर अली पराजित हुआ था। नहीं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की हार हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की हार हुई थी। हैदर अली जीता था, सॉरी, हैदर अली की जीत हुई थी। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। दूसरा, द्वितीय आंग्ल मैसूरी में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, यह भी गलत है। हैदर अली पराजित हुआ था अंग्रेज के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपने भूभाग अंग्रेजों को दे दिया, यह भी गलत है। टीपू सुल्तान की हार हुई थी। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी। चौथा बोलता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुए, ये ऑप्शन सही है, अर्थात इसका सही ऑप्शन होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह एक सुमेलित क्वेश्चन है जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, एक ऑप्शन बोला प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था यह 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था। 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था, अर्थात यह गलत है। बोला दूसरा ऑप्शन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1792 से 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था, यह ऑप्शन सही है। तृतीय बोल रहा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो था 1824 से 1826 ईस्वी में हुआ था, यह भी सही है। और तृतीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध यह 1849 से 1850 ईस्वी में हुआ था, यह गलत है, अर्थात इसका 2 ऑप्शन सही है, 2 और 3। तो 2 और 3 देख लेते हैं, डी पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हम लोग जैसे जानते हैं कि हैदराबाद के निज़ाम जो थे कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत नहीं किया, और तथा इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को भी मानने वाले प्रथम हैदराबाद के निज़ाम ही थे, अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद का निज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह एक सुमेलित क्वेश्चन है, सुमेल करना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक सूची दी गई है, स्थान और अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष दिया गया है। तो अंग्रेज द्वारा ये जो विलय का था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। तो संभलपुर कब विलय किया गया था? तो संभलपुर का विलय हुआ था 1849 में, सत्तारा का विलय हुआ था 1848 में, और अवध जो मिलाया गया था, अवध को 1956 में विलय किया गया था, और झांसी को 1853 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन पिनल कोड निम्नलिखित में वायसरायों में से किसके काल में, निम्नलिखित वायसराय में किसके काल में
इंडियन पीनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किए गए। तो ये जो इंडियन पीनल कोड है 1860 ईस्वी में, और इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड 1859 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष से के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो यह कथन जब था, देखिए 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय विभिन्न विद्वानों का विभिन्न विभिन्न कहना था। ये जो कथन था यह था मुख्य रूप से डॉक्टर एस.एन. सेन का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एस.एन. सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं। ये कुछ विद्रोह है जो कि जिसका वर्ष दिया गया है। तो नील विद्रोह 1859 से 1860 ईस्वी में हुआ था, यह सही है, यह सही है। जनजातीय विद्रोह 1860 से 1863 ईस्वी में हुआ था, यह भी सही है। कुकी विद्रोह 1860 से 1890 में, यह भी सही है। कुका विद्रोह ये गलत है, इसका ऑप्शन ए गलत है। कुका विद्रोह 1872 ईस्वी में हुआ था, 1872 ईस्वी में हुआ था, अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जो सुमेलित नहीं है। ये इसका ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। ए दूसरा बोल रहा आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। दो तीसरा बोलता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। यह तीनों कथन सही है। ब्रह्म समाज जो था एकेश्वरवाद का समर्थन करता था और इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा मोहन द्वारा किया गया था। तो यह भी कथन सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। जी हाँ, बिल्कुल। आर्य समाज का जो शिक्षा में योगदान था काफ़ी महत्वपूर्ण था और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तीसरा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, यह भी सही है। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इसका तीनों सही है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा। यह बोला निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा। तो वुड का एजुकेशन डिस्पर्स, मतलब कौन सी घटना पहले हुई थी। मैकाले का मिनट ऑफ एजुकेशन, दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट और इंडियन एजुकेशन। तो मैकाले का मिनट ऑफ एजुकेशन जो था वह 1835 ईस्वी में आया था और मैकाले का मिनट ऑफ एजुकेशन था वो 1800 सॉरी वुड का डिस्पैच एजुकेशन डिस्पैच वो 1835 में आया था। वुड का एजुकेशन डिस्पैच था वो 1854 ईस्वी में आया था। मैकाले का मिनट ऑफ एजुकेशन 1835 ईस्वी में आया था और इंडियन एजुकेशन जो था 1882 ईस्वी में आया था। द सार्जेंट रिपोर्ट जो था 1944 ईस्वी में आया था। तो उस हिसाब से पहले आएगा दूसरा, मैकाले का एजुकेशन रिपोर्ट फर्स्ट, उसके बाद वुड डिस्पैच सेकंड, उसके बाद इंडियन कमिश्नर हंटर थर्ड एंड द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट द सार्जेंट रिपोर्ट थर्ड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आप लोग मिला लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना है, इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। एक जीवनीकार, तो वह कौन व्यक्ति थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के गुरु भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह एक सुमेलित क्वेश्चन है। निम्नलिखित संगठनों की एक सूची दी गई है और नीचे जी कूट का प्रयोग करते क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो पहला अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी और इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन। इसमें से अभिनव भारत और अनुशीलन समिति जो थी, दो क्रांतिकारी गतिविधियों से लिप्त संगठन थे। तो 1 और 3, 1 और 2, इसका सही ऑप्शन जो है 1 और 2 जो थे वही क्रांतिकारी गतिविधियों से सम्मिलित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1916 ईस्वी में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। दो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। तो गांधी जी जो अपना प्रथम सत्याग्रह जो आरंभ किए थे वह दक्षिण अफ्रीका में किए थे। (1893) ईस्वी में। तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की विचारधारा किनसे प्रभावित थी? तो गांधी जी की जो विचारधारा थी वह रस्किन से भी प्रभावित थी, थोरो से भी प्रभावित थी, टॉल्स्टॉय से भी प्रभावित थी। अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे। तो किसान नेता मोतीलाल जो तेजावत संबंध थे यह भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधान को जिसने 1915 में बंगाल के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया तथा शांति के समय भी जारी रखना चाहा, यह कौन थे? तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे इनके कार्यकाल में ऐसा घटना हुई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में जॉर्ज पश्चिम भी भारत आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की वचन की बद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया?
तो पूर्ण यह जो था यह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। इसका सही ऑप्शन है 30। इसका कारण था कि जब 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसी अध्यक्षता के बाद इन्होंने यह अपनाया था कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर इन्होंने इस तिथि को निर्धारित किया था। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो था यह आदर्श वाक्य था, अंत तक लड़ो। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च को आरंभ किया गया था और उनका जो कथन था वह अंत तक लड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2030 के प्रांतीय चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो इस 1937 के चुनाव में 8 प्रदेशों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह कथन किसका है कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे तथा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे? यह किससे जुड़ा हुआ था? यह कथन जो था यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था और यह कथन महात्मा गांधी जी का था, जो उन्होंने कहा था कि हम भारत को आज़ाद करवाएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो आज़ाद हिंद फौज दिवस जो है 12 नवंबर 1945 को मनाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। कुरुक्षेत्र की राजधानी कहाँ थी? तो कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। 4। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, ऑप्शन ए। अस्मक की राजधानी कहाँ थी? तो अस्मक की राजधानी पोतन थी। तो इस सूची में जो सही आंसर होगा वह सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह स्थान, यहाँ कह रहा वह स्थान जहाँ पाक अशोक ब्रह्मलिपि का पता चला था। तो यह स्थान था अनुराधापुर। तो सही, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुराधापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष कनिष्ठ के समकालीन थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कनिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ एक सूची दी गई है जिसका मिलान करना है।
यहाँ कुछ पुस्तकें हैं और जो किस विषय से संबंधित है। तो तिरुक्कलुरल जो है यह दर्शन से संबंधित है, दर्शन से संबंधित पुस्तक है। तो इसका सही हो जाएगा 2। तोलका पीएम जो है यह व्याकरण है और यह तमिल व्याकरण से संबंधित है। तीसरा है शिल्पादिकारम जो है यह प्रेम ग्रंथ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चौथा है मणि मेघले जो है यह वणिक कथा है। ये है, आप लोग सूची मिला लीजिएगा, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला शैली का एक संश्लेषण है। गांधार कली कला का एक संश्लेषण है जो भारतीय और यूनानी कला का संश्लेषण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय और यूनानी कला, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ कुछ सूची दी गई है और उसका संबंधित स्थान है। तो स्तूप जो होता है, वह स्तूप जो है सांची का स्तूप काफ़ी फेमस है। चित्रकारी बाघ संबंधित है। कनिष्ठ का सिर विहीन मूर्ति जो है मथुरा में है और दशा अवतार मंदिर देवगढ़ में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में मोक्ष के साधन कौन से मोक्ष के साधन के रूप में कौन से मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है। तो श्री भागवत गीता जो है मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायन निम्नलिखित में किस राजवंश के थे। तो ये जो थे इनमें से किसी राजवंश में सक्रिय नहीं थे। प्रसिद्ध भाष्यकार शायन ऑप्शन में जितने राजवंश है उससे किसी से संबंधित नहीं थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में युद्ध दिए गए हैं और उनका वर्ष दिया गया है जिसे सुमेलित करना है। तो चंदावार का युद्ध जो था 1894 ईस्वी में हुआ था। चंदावार का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, सॉरी। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था। तो तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था, 1398 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। तो इसका सही जो सुमेल है डी हो जाएगा। इसका सही सुमेल है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो जब्ती प्रणाली जो थी अकबर की उपज थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो कह रहा है कि भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का आखिरी मुगल सम्राट जो था वह बहादुर शाह जफर था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था। तो यह 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 22 जनवरी 1947 बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान सभा का हिस्सा नहीं है। किस बाद के में।
तो यह बेरूबारी वाद के फैसले में, जो कि 1960 ईस्वी में लाया गया था। बेरूबारी बनाम मद्रास वाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बेरूबारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ कुछ अनुच्छेद है और उससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 312 जो है अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये। अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 354 जो है 24 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो यह इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अनुच्छेद 315 जो है लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो ये होगा इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह प्रावधान है जो संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 117। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ सूची दी गई है जिसे सुमेलित करना है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है राज्य सूची का मामला है, ये सही है। जनगणना जो है संघ की सूची है, यह भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा यह सुमेलित नहीं। राज्यसभा में सीटों से संबंधित जो बंटवारा है वो चौथी अनुसूची में वर्णित है, अर्थात यह गलत है। दल बरादरी ये सही है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जो है इसमें गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन था, राज्यों का पुनर्गठन जो था 1956 ईस्वी में किया गया था, फजल आयोग की सलाह पर, सिफारिश पर। तो देखिए 1956 ऑप्शन में से नहीं है, अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मौलिक अधिकार क्या? तो मौलिक अधिकार जो है यह वाद्य योग है, आप इसे न्यायालय में ले जा सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मौलिक अधिकार वाद्य योग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्चम न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो जब दायित्व हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं परमा आदेश। यह परमा आदेश दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, परमा आदेश, जो आर्टिकल 32 में जिसकी चर्चा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसाधनात्मक संस्था व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में क्या क्या होती है? तो संसाधनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदीय शासन प्रणाली, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो यह कौन सा मूल अधिकार है? तो यह जो मूल अधिकार है वो स्वतंत्रता और जीवन का जो अधिकार है, स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार है, जो आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात आर्टिकल 20 और 21 को आपात के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही निहित होगी। तो संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ जो राष्ट्रपति में निहित होगी यह अनुच्छेद 53 कह रहा है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र कौन कौन भर सकता है। तो भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है। बी बोलता है जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाता है वहाँ किसी निवासी द्वारा लिखा जा सकता है। सी बोलता है भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा यह सी होगा, भारत के किसी नागरिक जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा द्वारा विचारत भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम कितने समय तक रोके रखा जा सकता है। तो यह जो है अधिकतम 14 दिन तक रोका जा सकता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति के अधिकार को हटाया था। तो यह था 44वां संवैधानिक संशोधन जो 1978 ईस्वी में आया था। इसमें मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर 300 के ख में ले गया, ए में ले जाया गया, अर्थात इसका 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्याग करना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है। तो वह अपना जो त्यागपत्र है वह उपाध्यक्ष को देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकृति के दो टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। तो जो सभी है एक साथ पहुंचेंगे। इसका कारण क्या है कि सभी पर जो गुरुत्वाकर्षण व वेग है वो एक समान होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में चल रही ध्वनि तरंगे परिवहन करती है, किसका परिवहन करती है। तो वायु में चल रही ध्वनि तरंगे जो है वो ऊर्जा का परिवहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकसित लेजर व्यतिक्रमणमापी अंतरिक्ष एंटीना इनवॉइड लेजर इंफ्रोमेटिटर स्पेस एंटीना परियोजना का प्रयोजन क्या था। तो इसका जो प्रयोजन था मुख्य रूप से गुरुत्वीय तरंगों को पहचान करना था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गुरुत्वीय तरंगों की पहचान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित अवस्थाओं में से गीले कपड़े सबसे जल्दी किस में सूख जाएंगे। तो गीले कपड़े जो है यह 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में सबसे अधिक जल्दी सूखते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग के शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। तो कौन सा सबसे कम विचलित होता है। तो यह लाल रंग के जो शीशे होते हैं प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लाल रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान
सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किन किरणों के निम्न घटनाओं में से एक के कारण होता है। तो यह क्या किस कारण होता है? तो यह होता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अल्ट्रावायलेट प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान में दो बल्ब एक दूसरे से अधिक रोशनी और एक दूसरे से अधिक चमकदार है। इन दोनों में किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मंद रोशनी वाले बल्ब में। जो उच्चतर अवरोधक होगा वह मंद रोशनी वाले बल्ब में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग में किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? तो 30 दिन में जो हो 9 यूनिट बिजली खर्चा होगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गॉड पार्टिकल क्या है? ये जो गॉड पार्टिकल है यह एक हिग्स बोसॉन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हिग्स बोसॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? इलेक्ट्रॉन का नाम किसने रखा था? तो जे थॉमसन ने रखा था। अल्फा कण अदन रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इसमें एक से अधिक ऑप्शन है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो भैया कहते हैं फॉरवर्ड नहीं करेगा, इसको घमंड है। बेटा को बोल जो घमंड पालेगा तो कभी नहीं कुछ होगा। खा के रख जाता तुम लोग रोज पेंसिल चाहिए। ये सब को पढ़ने पर ध्यान नहीं है, अपना किताब को पेपर पर ध्यान नहीं है। क्वेश्चन किस कहता है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें 4 ऑप्शन दिए, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। बी कहता है कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। सी कहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या समान होती है परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। और डी कहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसमें सही है, बी कहता है कि प्रोटॉन की संख्या समान होगी परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा फोटो निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा फोटोग्राफी के लिए में एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? फोटोग्राफी में जो है एंटीक्लोर के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह है सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में मिश्र धातुओं में से किसे अलगम कहते हैं?
अलगम किसे कहते हैं? तो अलगम जो है पारा और जस्ता के मिश्रण को अलगम कहा जाता है। तो पारा और जस्ता ऑप्शन सी पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में रासायनिक उर्वरक नहीं है, कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो इसमें देखिए कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो सोडियम सल्फेट जो है इसमें रासायनिक उर्वरक नहीं है, सोडियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चाइनीज वाइट कहलाता है? तो अब जो चाइनीज वाइट कहलाता है वो होता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो होता है वह चाइनीज वाइट कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि एक परजीवी और पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? तो ये एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को उपपरिजीवता कहते हैं, उपपरिजीवता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, उपपरिजीवता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव सदृश लघुत्तम कपि क्या है? तो मानव सदृश लघुत्तम कपि है जो वह है गिबन। गिबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में जो होते हैं वह निम्न गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, छिपकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मानव दंत केवल अस्थाई दंत विन्यास में प्रकट होता है? तो कौन सा मानव दंत? तो यह जो है चवर्णक मानव दंत केवल अस्थाई विन्यास में प्रकट होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवृत्ति क्रिया है? प्रवृत्ति रिफ्लेक्शन एक्शन नहीं है, प्रवृत्ति क्रिया नहीं है। तो हाथ का खिलाना जो होता है वह एक रिफ्लेक्शन एक्शन नहीं, अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। तो हाथ का हिलाना। चलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रहते हैं कितने मिनटों तक, कितने समय तक? तो यह जो है मानव जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव जो शुक्राणु है वह अपनी निषेचन क्षमता से 1-2 दिनों के लिए सुरक्षित रहते हैं। तो अर्थात 1 से 2 दिन। इसका सही विकल्प हो जाएगा 1 से 2 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन वाली सुई का उपयोग किया जाता है? तो यह कौन सी सुई होती है? तो गाय और भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो यह इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, ऑक्सीटोसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक सुमेलित क्वेश्चन है, तो जिसमें कुछ विटामिन के नाम और उसके कार्य को बताया गया है जिसका सही मिलान करना है। तो विटामिन बी जो होती है प्रतिरक्षा का कार्य करती है। यह सही है। चलिए उसके बाद विटामिन सी जो है प्रतिस्कर्विक का कारक होता है, यह भी सही है, यह भी सही है। उसके बाद आ जाइए विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है यह प्रतिक्षारणिक का कारण होता है, यह गलत है। विटामिन के है
विटामिन के जो होता है प्रतिरक्त स्त्रवी का कारण होता है, अर्थात इसमें से सी जो ऑप्शन होगा वो सही है, जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवदार, फर, स्प्रूच, लार्च, सरू के प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे हैं जो कई पहाड़ी क्षेत्र में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ये क्या है? तो देवदार, फर, स्प्रूस, लार्च और सरू जिम्नोस्पर्म प्रसिद्ध लकड़ियाँ के पौधे हैं जो कई पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह क्या होते हैं? तो यह किसका उदाहरण है? तो अनावृति विजी का उदाहरण है। अनावृति विजी का उदाहरण है, अर्थात जिम्नोस्पर्म। इसका सही विकल्प हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सूची वाला है, सूची है जिसका मिलान करना है। तो आइए उस सूची का मिलान करते हैं। फल, फल जो होता है वो किससे होता है? तो अंडाशय से होता है। तो फल जो होता है वो अंडाशय होता है। बीज, बीज बीजांड, इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। काष्ठ जो होता है वह तना होता है, काष्ठ वो होता है तना होता है। और मंड, मंड जो होती है पत्तियाँ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्च और सेलुलोज, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन नहीं सही है? तो स्टार्च दोनों का वानस्पतिक उद्भव हुआ है, यह सही है। दोनों बहुलक है, यह भी सही है। सी कह रहा है स्टार्च सेलुलोज आयोडीन, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, यह गलत है। यह कथन सही नहीं है, अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा ये सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या होता है? तो एंथ्रेक्स जो होता है यह एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। एक यह विष होता है जो जैव युद्ध में काम आता है। थैलेसीमिया क्या होता है? तो थैलेसीमिया दोषी जीन से उत्पन्न रोग है। तो इसका सही विकल्प हो जाइए। सरगोशी क्या होता है? तो सरगोशी होता है एक तरह के गर्भ का किराया जो दूसरे के गर्भ में अपने बच्चे को पालने के लिए देते हैं। उसके बाद ट्रांसजेनिक्स, ट्रांसजेनिक्स होता है जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान, अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुरिया घाट की पहाड़ियाँ नेपाल में स्थित है। चुरिया घाट की जो पहाड़ियाँ है चुरिया घाट की पहाड़ियाँ नेपाल में स्थित है। ये पहाड़ियाँ किस पहाड़ का हिस्सा है? तो चुरिया घाट की पहाड़ियाँ जो नेपाल में स्थित है, यह पहाड़ियाँ जो है यह शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, शिवालिक पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अगण्य सेल नहीं है? तो कौन सा एक अगण्य सेल नहीं है? तो इसका क्या उदाहरण है? इसमें सभी जो है अगण्य सेल के उदाहरण है। ग्रेनाइट भी अगण्य सेल है, डियोराइट भी अगण्य सेल है, बेलेसाइट भी अगण्य सेल है, फेलेसाइट भी अगण्य सेल है, अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। तटीय मैदानों के संबंध में यह कथन सही नहीं है
कि पूर्वी तटीय मैदान उन्मंजित समुद्र तट है। तो इसके बारे में यह कथन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के उदयपुर में निम्नलिखित में किस खनिज का भंडारण होता है। तो उदयपुर में किस खनिज का भंडारण होता है। तो उदयपुर में एक से यहाँ देखिए जस्ता, अबरख सभी का उत्पादन उदयपुर में होता है। जस्ता, सीसा इत्यादि का। तो यहाँ एक से अधिक ऑप्शन है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको प्रमुख पतन के रूप में मंजूरी दी गई है। तो पतन के रूप में मंजूरी दी गई है, तो बंधावन जो पतन है उसे प्रमुख पतन के रूप में मंजूरी दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में दी गई पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण दिशा के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पूर्वोत्तर से पहाड़ियों का क्रम लगाना है। तो सबसे पहले कौन से है। तो सबसे पहले आती है नागा की पहाड़ियाँ, सही क्रम व्यवस्थित है। तो सही क्रम यहाँ नागा पहाड़ियाँ, पटकाई, बम, मिप्सी पहाड़ियाँ और मिजो। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा। सबसे पहले जो है मिसमी की पहाड़ियाँ आती है। तो मिसमी की पहाड़ियाँ, उसके बाद पटकाई बम, उसके बाद आती है नागा पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 3, 2, 1, 4। तो इसका सही विकल्प ये। पढ़ा रहे हैं तो आ रहा है, तो तू का है पढ़ना तुमको, क्या बात है। जाओ ना, मर नहीं है डिटॉल खत्म हो गया, जाओ भागो। नहीं है डिटॉल चाहिए, झगड़ा करो और डिटॉल चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में सुमेलित क्वेश्चन है, जिसको सुमेलित करना है। तो तकनीक है और फसल है। तो तकनीक और फसल है जो सुमेलित नहीं है। तो अपगलन जो है वह जूट से संबंधित है, सही तकनीक है। रैटून जो है वह गन्ने से संबंधित है। पलवार घास पात से ढकना, नमी बनाए रखना, इससे संबंधित है। परिशुद्धि एक्चुअली जो है बाजार की मांग के फसल को उत्पादन नियंत्रित करना, यह सुमेलित नहीं है। प्रसिद्धि जो है वह डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने का एक प्रयास है। अर्थात इसका सही जो सुमेलित नहीं है वो डी है, अर्थात इसका सही विकल्प डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिम्मीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सिम्मीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उड़ीसा में स्थित है। सिम्मीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सी उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अनाईमुडी है। अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिम तेंदुआ किस राज्य का राज्य पशु है। जो हिम तेंदुआ है इसमें से एक से अधिक राज्यों का राज्य पशु है। हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पशु है, लद्दाख का भी राज्य पशु है, जम्मू कश्मीर का और उत्तराखंड का भी। अर्थात इसका सही विकल्प ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ कुछ सीमाओं के नाम हैं जो देश से संबंधित है। तो सही सुमेलित डुरंड लाइन और भारत और बांग्लादेश के बीच, डुरंड लाइन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच, ये सही है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच से सही है। पाक जर्मन भारत और श्रीलंका बीच। डुरंड लाइन ये
गलत है, अर्थात इसमें से बी सुमेलित नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सरकारी प्रतिभूति का सबसे बड़ा धारक है। तो सरकारी प्रतिभूति का सबसे बड़ा धारक है वाणिज्य बैंक, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए वाणिज्य बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी समिति का युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ कुछ समितियों के नाम हैं और उनके सिफारिश हैं। तो देखिए, मालेगाम समिति माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है। तारापोर समिति पूंजी खाता परिवर्तनीय से संबंधित है। राजा चलैया समिति भारत में कर सुधार से संबंधित थे। नर्सिंग समिति जो है वह मेनली उर्वरक कंपनियों के विनिवेश से है। ये गलत है। नर्सिंग समिति का संबंध बैंक सुधार क्षेत्र से संबंधित था, अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा डी जो सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पढ़ना लिखना अभियान किसे शिक्षित करने के लिए है। पढ़ना लिखना अभियान किसे शिक्षित करने के लिए है। तो पढ़ना लिखना अभियान जो है वयस्कों से संबंधित है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीआई द्वारा निम्नलिखित कौन सा संचालन मौद्रिक संरक्षण में मदद करेगा, संचरण में मदद करेगा। तो कौन सा संचालन है जो मौद्रिक संचरण में मदद करेगा। तो इसमें से एक से अधिक संचालन है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि क्या होगा। लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी कितना होता है। तो लघु बैंकों का न्यूनतम पूंजी जो होता है वो 100 करोड़ होता है, अर्थात इसका सही विकल्प हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक हमारे गांव की पहल किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है। तो यह किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है। तो यह पहल जीविका सदस्यों द्वारा क्रियान्वित की जाती है, तो इसका सही विकल्प होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में किस जिले में शहरीकरण जो है वो 5% से अधिक है। तो बिहार में जो है नालंदा जिले का जो शहरीकरण है वो 5% से अधिक है, इसका सही विकल्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है किस राज्य ने बाल हृदय योजना शुरू की। बाल हृदय योजना शुरू करना सबसे पहले बिहार में शुरू किया गया था, बिहार में, और इसकी राशि जो थी वह 300 करोड़ थी, अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा फैटम कैपिटल शब्द क्या है। तो फैटम कैपिटल शब्द जो है यह एफडीआई से संबंधित है। एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के बजट का कुल व्यय का आकार कितना है। तो 2021-22 के लिए बिहार के बजट का कुल आय, तो बिहार के बजट का कुल आय जो है 2,15,509 करोड़ रुपीज है, इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं। तो कौन कौन से मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसमें जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है। चूना और क्षार की किस मिट्टी में पाई जाती है। तो चूना और क्षार की कमी जो है बलथर मिट्टी में कमी पाई जाती है, चूने और क्षार की कमी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए बलथर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में किस प्रकार के सैलों में पायराइट पाया जाता है। तो पायराइट किस प्रकार के सैलों में पाया जाता है। तो बिहार में विद्वन क्रम के सैल में पायराइट पाया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी विद्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वार्टर्स मुंगेर में सही है। बॉक्साइट रोहतास में पाया जाता है सही। सीसा जो है पूर्णिया में, यह सही विकल्प नहीं है, अर्थात इसका सही विकल्प जो होगा जो सुमेलित नहीं वो सीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा जल मार्ग है राष्ट्रीय जल मार्ग। यहाँ जल मार्ग के बारे में बताया जाए जो बिहार से गुजरता है। तो जल मार्ग राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो बिहार से गुजरता है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो बिहार से गुजरता है, इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह बक्सर से भागलपुर तक जाता है। तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राष्ट्रीय जल मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन 1874 ईस्वी में जारी हुआ था। और इसका प्रकाशन किसने किया था। तो गुरु प्रसाद सेन द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है। तो बिहार में धान रोपते समय जो है चोचर गीत गाया जाता है। यह एक प्रकार का लोकगीत है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी चोचर गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जो है वह सहरसा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी सहरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जनसंख्या के अनुसार जिलों का सही क्रम बताइए। तो जनसंख्या के अनुसार सही क्रम क्या हो जाएगा। तो जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार यहाँ बताना है। तो न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार सही विकल्प हो जाएगा एक नंबर पर पहले शिवहर आएगा जहाँ न्यूनतम जनसंख्या है। उसके बाद अरवल, उसके बाद लखीसराय, सबसे न्यूनतम जनसंख्या में नंबर 1 पर शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल, उसके बाद लखीसराय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह एक सुमेलित है, उसे सुमेल करना है। यह जनजातीय और जिला से संबंधित है। तो कोरा जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है। तो कोरा जनजाति जो मुक्ता कटिहार में पाई जाती है। इसके उरांव जाति कहाँ पाई जाती है। तो उरांव जो है मेनतर चंपारण में पाई जाती है। मुंडा कहाँ पाए जाते हैं। मुंडा जो है मेनतर रोहतास में पाए जाते हैं और चेरो गया में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसे वर्ष 2000 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये जो बुकर पुरस्कार है डगलस स्टुअर्ट्स को दिए जाने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार उन्हें सुगी बैन रचना के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो यह ऊँट फेस्टिवल जो है वह राजस्थान में मनाया जाता है, पुष्कर मेला, अर्थात इसका सही विकल्प होगा ए राजस्थान।
निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है, शुभारंभ किया गया? तो यह जो है शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। तो सही विकल्प सी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो समुद्र सेतु द्वितीय जो है वह नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, भारतीय नौसेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2003 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष 2030 में। तो वर्ष 2030 का जो एशियाई खेलों का आयोजन होगा वह दोहा में किया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह 2022 के जो फ्रेंच ओपन का पुरुष का एकल वर्ग का खिताब जो है वो राफेल नडाल ने जीते हैं। राफेल नडाल 14वां ओपन फ्रेंच का खिताब जीता है, 14 बार जीत चुके हैं ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चर्चित पुत्र सनराइज ओवर अयोध्या नेशनल हुड इन आवर टाइम्स यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है यह लिखा गया है सलमान खुर्शीद के द्वारा। तो इसका सही विकल्प होगा बी, सलमान खुर्शीद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसमें शरद कमल चंद्र अजिता टेबल टेनिस, निक्सत जरीन बॉक्सिंग, ओम प्रकाश मिथरवाल शूटिंग, अविनाश मुकुंद सावले। तो इसमें शरद चंद्र जो है जो टेबल टेनिस से संबंधित है उसको ये सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत जो रहा वह किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा 8वें स्थान पर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य ने सरकार ने केसरी हिंद नामक तितली को राज्य तितली का दर्जा घोषित किया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने केसरी हिंद नामक तितली को राज्य तितली की घोषणा की गई है। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है? राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में जो है वह पीसी मोदी जी को नियुक्त किया गया। तो इसका सही विकल्प होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो यह गांव जो है वह तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव है जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, पोचमपल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश ने भारत के साथ युवा पेशेवर योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह ब्रिटेन के साथ मिलकर शुरू की गई है। तो इसका सही विकल्प होगा सी, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने जन सेवक ऑनलाइन पोर्टल और जन स्पंदन नामक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली लॉन्च की गई है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिस्र में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता किए थे? तो भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता किए थे? तो ये भूपेंद्र यादव जी ने अध्यक्षता किए थे। तो इसका सही विकल्प होगा बी, भूपेंद्र यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने पहला पॉड होटल लॉन्च किया है? तो
तो यह कौन सा स्टेशन है? तो यह मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर पॉड होटल लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत G20 अध्यक्षता के लिए अध्यक्षता के लिए लोगो और थीम जो है लोगो और थीम वेबसाइट का अनावरण किसने किया? लोगो और थीम का अनावरण किसने किया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने कितने एथलीट और कोचों को पहली बार साई संस्थागत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह कितने लोगों को किया गया है? तो यह 246 एथलीट और कोचों को इससे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही विकल्प होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई 2022 में? तो गुरु नानक देव जो है इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है 2022 में? तो इनकी 553वीं जयंती मनाई गई। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, 553वीं जयंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष मथुरा वृंदावन को शुद्ध कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो यह कब तक? तो 2041 तक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, 2041। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया यह 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर को मनाया जाता है, 9 नवंबर को। तो इसमें से 9 नवंबर कहीं नहीं, तो इसका विकल्प हो जाएगा ये। ये था हमारा 150 क्वेश्चनों का एक सेट जो आपकी बीपीएससी परीक्षा के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। तो आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, मैं इसी तरह हर एग्ज़ाम का सेट आपके साथ के समक्ष लाता रहूँगा। बस आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।